क्या तुम अपने फेस के स्ट्रक्चर को, बोन को चेंज कर सकते हो नेचुरली बिना किसी एक्सटर्नल टूल या डिवाइस के, सिर्फ अपनी ओन बॉडी को यूज़ करके? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? देखो, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, लेकिन अगर बात करूं मेजर चीज़ों की, जैसे कि साइंस क्या कहता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि मैं खुद को कई बार तो नहीं, एक बार मेजरली ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं, जिसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगा। एंड कुछ बड़े यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो हुए हैं, जैसे कि ऑस्कर पटेल, डॉक्टर माइक म्यू, जिन्होंने म्यूइंग को बहुत पॉपुलर किया, जैसे कि चैट टैग, वो क्या उनका ये सब चीज़ें बस एक्सेजरेट करना होता है, वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, स्कैम करते हैं लोगों को, या ये कुछ लेजिट भी है? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं। और अगर तुम मेरे चेहरे को देखकर खुद सोच रहे हो कि भाई तू खुद एकदम से ब्लोटेड हो रखा है, तू क्यों ऐसी वीडियो बना रहा है, तो देखो, मेरे अंदर है बहुत सारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, और साथ में मैं बल्क पे हूँ। जब कट करूँगा तब तुम मेरी फेशियल बोन्स देख पाओगे। खैर, अगर तुम ट्रस्ट कर रहे हो, बातों में दम लग रहा है, तो वीडियो को देखना आगे। एंड तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस क्या कहता है इस पर। साइंस का क्लियर कहना ये है कि अगर तुम तुम्हारे फेशियल बोन्स पर, ये जो मेन बोन है मैक्सिलरी बोन, इसको ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है। अगर तुम इसको वाइडन करने के लिए कंसिस्टेंट फोर्स, मैं मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ, कंसिस्टेंट फोर्स वो जो हमेशा लगती रहे, तुम सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर वक्त लगती रहेगी, हर पल, हर सेकंड। एक डायरेक्शन हो, एक डायरेक्शन मतलब ये नहीं कि इधर लग रही है, उधर लग रही है, अनइवनली लग रही है, लेकिन इवनली एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो, ताकि तुम्हारा मुंह असिमेट्रिकल ना हो। और दूसरा, इसका अमाउंट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट अमाउंट यानी इतना अमाउंट जो कि तुम्हारी पैलेट को एक्सपेंड करने के लिए पॉसिबल हो। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगा, पैलेट को एक्सपेंड क्या कहते हैं उन्हें, जो भी है, तो मैं कई सारे टूल्स सुने होंगे लुक्स मैक्सिंग कंटेंट में, अदर में, तो ये तो करते रहे हैं। साइंस इनका कहती है, एंड इनके जो है ना कई सारे एविडेंस भी हैं, कई लोगों का किया भी है। लेकिन साइंस अभी तक म्यूइंग पर, थंब पुलिंग पर कोई अच्छी वेल नोन रिसर्च नहीं है इस पर, जो मैं तुम्हें बता सकूं साइंस क्या कहती है। और साइंस अगर कहती भी है, अगर तुम गूगल या एआई से पूछो, वो क्लियरली मना करते हैं कि ये बस एक मेयर एक्सजेरेशन है, ऐसा रियल में होता नहीं है, होगा भी तो बहुत माइनर होगा। तो इसलिए मैं साइंस का जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया, जो है यही है, मैं इसमें खुद कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट बात करते हैं उनकी, कुछ जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि ऑस्कर पटेल, जिन्होंने थंब पुलिंग को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया है। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपनी पुरानी फ़ोटोज़ जो कि बिफोर प्यूबर्टी वाली होती हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, जो ऐसे करके उसमें मुंह है, डबल चिन बना रखी है, काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, बिफोर प्यूबर्टी में हैं। एंड फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा मसल वगैरह बिल्ड कर ली हैं, प्यूबर्टी आ गई है, फैट लॉस कर लिया है, मतलब पहले की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इनका फैट कम हो चुका होता है पहले की पुरानी फ़ोटो से, उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं कि थंब पुलिंग से, म्यूइंग से इनका इतना ज़्यादा बोन स्ट्रक्चर बदलाव हुआ है। और यहाँ पर मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा एक्सजरेशन है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस जब बताऊँगा तब ये बात कवर कर दूँगा, क्योंकि एक्सजरेट तो करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रुथ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सजरेट करते हैं ऑस्कर पटेल। एंड नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर माइक म्यू। डॉक्टर माइक म्यू ने स्टार्टिंग म्यूइंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, थंब पुलिंग वगैरह तो बाद की बात है। इन्होंने म्यूइंग पर ज़्यादा ध्यान दिया कि म्यूइंग से तुम्हारे फेस को बेहतर बनाया जा सकता है, वो भी लुक्स के, इन्होंने बाद में ध्यान दिया। इनका जो मेन पहले फोकस था ना, पुरानी वीडियो देखोगे, इनका ब्रीथिंग रिलेटेड प्रोसेस था, ब्रीथिंग पोस्चर रिलेटेड। अगर तुम्हारी ब्रीथिंग पोस्चर इंप्रूव होता है, तुम्हारी फेशियल बोन्स ठीक हो जाती हैं, जिस वजह से तुम्हारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। डॉक्टर माइक म्यू का वहाँ को फोकस था। लेकिन जैसे ही लुक्स मैक्सिंग वगैरह कंटेंट आया ना, तो डॉक्टर माइक म्यू ने भी ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस दिया, थंब पुलिंग वगैरह, और इन सब पे भी सपोर्ट दिखाने लगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, ये भी थोड़ा बहुत एक्सिजरेट करते हैं बातों को कि ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्म कर देगा, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकल होती है। किसी का बोन मास कितना है और कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है, वो प्योरली जेनेटिकल होता है। एंड जो लोग कहेंगे कि भाई ये दो ट्विन भाई हैं, मतलब सगे भाई हैं, इन दोनों का कैसे चेंज हो गया, वो इसलिए भी होता है क्योंकि उन दोनों की एज, फैट, बॉडी फैट, एंड काफ़ी सारी कंडीशन लाइफस्टाइल की अलग अलग हो चुकी होती हैं। लाइफस्टाइल जो है तुम्हें जेनेटिक लिमिट पर पहुंचाता है, और जेनेटिक एक लिमिट ही है एक्चुअल में, है ना। वो तुम्हें लिमिट दे देगी कि तुम्हारी हाइट इतनी बढ़नी है, तुम्हारा बोन मास इतना बढ़ना है, तुम्हारे जेनिटल डिक कितने बढ़ने हैं, जो भी है। एंड नेक्स्ट, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं कि ये एक्चुअल में वर्क करता है। अब जो फाइनल ट्रूथ मैं बताने वाला हूं, देखो, वर्क तो करता है, बट वही साइंस वाली बात, इनका जो रिज़ल्ट आता है वो होता है माइनर। इतना नहीं होता कि तुम्हें ड्रास्टिकली लोग पूछें, वाह यार तेरी मैक्सिला तो पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। इतना इसका रिज़ल्ट नहीं आता। इसका रिज़ल्ट इतना आता है कि तुम पहले से थोड़े थोड़े बेहतर दिखने लगते हो।
एंड सबसे ज़्यादा वर्किंग कोई एक चीज़ें हैं इनमें, वो है म्यूइंग। डॉक्टर माइक म्यू की यही बात अच्छी लगी कि उन्होंने म्यूइंग को शुरू से जो प्रमोट किया वो नोज़ ब्रीदिंग को लेकर एंड पोस्चर को लेकर प्रमोट किया, क्योंकि नोज़ ब्रीदिंग और पोस्चर अगर तुम्हारा सही है तो ऑलरेडी 80% 90% जो तुम्हारा जो लाइक प्रोडक्शन होगा फेशियल बोन मास का जितना बेहतर हो सकता है 80% 90% वो हो चुका होगा बेहतर तरीके से जेनेटिक के क्लोज। लेकिन अगर तुम्हारी नोज़ ब्रीदिंग और पोस्चर ख़राब है तो उसे म्यूइंग और फिक्स कर देगी, एंड नहीं भी है तब भी म्यूइंग थोड़ी बहुत फोर्स दे देगी टंग से, जिस वजह से तुम्हें जो है ना और तुम क्लोज जा पाओगे अपने फेशियल बोन मास की जो जेनेटिक लिमिट है उसके पास। देखो मुझे नहीं लगता कि मेरे जेनेटिक्स में मेरे ख़ानदान में ज़्यादा किसी के पास हैवी अच्छा वाला बोन मास रहा है मॉडल टाइप में, तो इसलिए मुझे भी नहीं लगता कि मेरा भी जाएगा, क्योंकि जेनेटिक लिमिट होती है। तो इसलिए मैं और भी तरीके अपनाऊंगा जो वर्क करें। लेकिन अगर बात करें म्यूइंग की, जो म्यूइंग में वर्क करते हैं, देखो म्यूइंग में भी कई टाइप की म्यूइंग बताई गई हैं लेकिन वायरल हैं जो कि, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन बताऊँ तो मैं सिंपली ये करना है एन बोल के अपनी जो आगे टंग टच होगी एन बोल के, वो बाकी की पीछे तक टंग पैलेट तक चिपका देनी है। जब पूरी तरह चिपक जाएगी टंग एन ऐसे, तो वही तुम्हें हमेशा होल्ड करके रखनी है टंग मुंह बंद करके। जब भी खा रहे हो और बोल रहे हो तब हटा सकते हो, बाकी टाइम कोशिश करना तुम लगाए रहो। एंड टीथ पे ना लगे और साइड इधर ना लगे, सेंटर पे लगे। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनकी टंग सेंटर की जगह साइड में जा रही है, कमेंट कर रहे थे। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी इसमें ये समझो कि तुम्हें बस सेंटर पे म्यूइंग जीभ रखने की कोशिश करनी है एंड मुंह को बंद करना है। यही है म्यूइंग बेसिकली। एंड नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज जो मैंने बात की थी इसके बारे में, थंब पुलिंग है। वो थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें तुम वैसे ही पैलेट पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन अपना थंब्स का यूज़ करके ऐसे। एंड इसमें क्या है, फोर्स जो है इनकन्सिस्टेंट है। म्यूइंग में क्या प्रॉब्लम है, म्यूइंग में फोर्स कंसिस्टेंट है लेकिन अमाउंट कम है। लेकिन इसमें क्या है, फोर्स इनकन्सिस्टेंट है, मतलब कि तुम हर बार ये नहीं कर सकते, हर दिन पूरे दिन नहीं कर सकते, तुम्हें बार बार करना होगा ये काम। तुम्हें हर घंटे 2 घंटे बाद ये थंब पुलिंग करते रहना होगा ताकि तुम थोड़ी कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स दे पाओ। अमाउंट ज़्यादा मिलेगा तुम्हें यहाँ। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और आती है, अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन इधर उधर हुआ तो असिमेट्री हो सकती है। तो उसको फिक्स करने के लिए तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम दोनों ही अंगूठों का डायरेक्शन सही दे रहे हो, ज़्यादा पीछे नहीं, ज़्यादा आगे नहीं, टीथ के पास नहीं, पैलेट पे डाल रहे हो। एंड थंब पुलिंग पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब तक के लिए तुम बेसिक समझ लो एंड ज़्यादा हार्ड ट्राई करने की जगह अपने बॉडी को, अपने पैलेट को एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा टंग का एंड ये थम्स का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खुद ट्राई करने की कोशिश करो। बस एक ही सेफ्टी का ध्यान रखना। वो सेफ्टी ये है कि अपनी टीथ से ना ही टंग टच करना ना ही थंब टच करना, तो तुम्हारी जो थोड़ी बहुत ग्रोथ है वो हो सकती है। एंड एक और चीज़ जो मैंने इंक्लूड की थी पोस्चर की और नोज़ ब्रीदिंग की, उस पर फोकस करना। म्यूइंग करोगे तो तुम्हारी नोज़ ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली होगी। और पोस्चर को सुधारने के लिए तुम्हें बैक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अपने नेक मसल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, नेक को ट्रेन करना, जिस वजह से तुम्हारी जॉ अच्छे से होल्ड हो जाएगी। तुम्हारा जो फॉरवर्ड ग्रोथ वाला जो भी तुम बोलते हो लुक्स मैक्सिंग में, वो होने लगेगा। एंड एक और चीज़ वो ये है कि अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल को ओवरऑल बेटर बनाते हो तो ये चीज़ें अच्छे से काम करेंगी। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल वर्स्ट है और तुम ये वीडियो देख रहे हो कि तुम लुक्स मैक्सिंग करोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे, तो जाओ बेटा सो जाओ, पढ़ाई कर लो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि बेसिक चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। और बेसिक है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना। लाइफस्टाइल कहाँ सुधारोगे, खाना सुधारो अपना, सोना सुधारो अपना, एंड धूप वगैरह लो, विटामिन डी वगैरह पूरी करो, तब जाके इस सब चीज़ों पे ध्यान देना। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी स्लीप बेकार है, तुम्हारा लाइक खाना बेकार है, डाइट में बिल्कुल प्रोटीन नहीं, तुम लाइक कोई विटामिन नहीं, बिल्कुल ही उल्टा सीधा खाकर करीब हो तुम बहुत ज़्यादा पैसों वगैरह कमाने की जगह तुम ऐसी चीज़ों फोकस कर रहे हो, तो फिर लिटरल तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ खास नहीं होगा। तुम मेयर बच्चे हुए। थोड़ी मेंटलिटी बदलो अपनी, और इस पर तब फोकस करना जब तुम्हारी बाकी की लाइफ थोड़ी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, या तुम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लो। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हार्श रियलिटी दिखा रहा हूँ। एंड आई होप कि तुम्हें जो भी मैंने टेक लिए अपने वो सारे समझ में आए होंगे। एंड और म्यूइंग एंड थंब पुलिंग पे मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।